Hey guys, welcome back to our channel. If you're here for the first time, welcome. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट राइट्स इन कनाडा दैट यू शुड नो अबाउट अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर रहे हो यहाँ पे. So today's video is going to be jam packed with a lot of information and we'll try to keep it as short and as simple as possible. And if you like our video, make sure you subscribe to our channel. हम लोग हर हफ्ते वीडियोस रिलीज करते हैं and please give us a thumbs up because that motivates us. So without further ado, let's get into it. Also, this video is short but at the end of the video we have a bonus tip for you and वो बहुत important है यहाँ के लिए, so make sure you stay tuned till the end. एम्प्लॉयमेंट राइट्स के बारे में हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो ये है कि यू हैव द राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली एट वर्क. इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब निकलते हैं एक्चुअली. पहला इसका मतलब ये है कि आप जब किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, भले ही वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, आपकी राइट है कि आपको एक एक्चुअल पे स्टब मिले. आपका एम्प्लॉयर आपको पे स्टब रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. अगर आपका एम्प्लॉयर किसी भी प्रोविंस में लीगली रजिस्टर्ड है तो दे हैव टू गिव यू अ पे स्टब. ये हो गई पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर आप अपनी जॉब में भले वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली आपकी फुल टाइम जॉब्स पे, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स पे आई थिंक एज अ स्टूडेंट आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते. सो प्लीज़ मेक श्योर आप उस आवर्स के लिमिटेशन को क्रॉस ना करें. लेकिन अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए कि अगर आप 44 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ओवर टाइम पे मिलनी चाहिए. यू आर एंटाइटल्ड टू गेट एन ओवर टाइम पे जिसका मिनिमम अमाउंट है 1.5 टाइम्स द एक्चुअल आपको जो भी आपकी आर्ली पे मिलती है उसके. नाउ आप ये ज़रूर देखें कि आपका एम्प्लॉयर अबाइड कर रहा है ये दोनों रूल्स के हिसाब से एंड आपको फेयर ट्रीटमेंट मिलता है एट योर वर्क. नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेफ वर्क प्लेस की, विच इज़ बेसिकली योर राइट टू अ सेफ वर्क प्लेस. आपका पूरा राइट है कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो बिल्कुल सेफ हो, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ. सो उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, फिजिकल वायलेंस भी, देन इवन थिंग्स लाइक कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, प्रॉपर फायर एग्जिट्स हैं, इमरजेंसी रूट्स बने हुए हैं, एंड एवरीथिंग शुड बी अप टू द मार्क ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एज पर ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशंस. तो इसके साथ ही एक और पॉइंट आता है कि अगर आपको अपने वर्क सेफ में अनसेफ फील हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या कोई और वैलिड रीज़न है, तो उसकी वजह से यू कैन रिफ्यूज़ टू वर्क. नो वन कैन एसेंशियली फोर्स यू टू वर्क इन एन अनसेफ एनवायरनमेंट. एंड द नेक्स्ट थिंग अगेन रिलेटेड टू सेफ्टी इज़ कि यू हैव द राइट टू नो अबाउट वर्क प्लेस हैज़र्ड्स. सो जब आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो एंड इट्स अ क्रूशल जॉब जिसमें कि कोई वर्क प्लेस हैज़र्ड्स हो सकते हैं, तो द एम्प्लॉयर हैज़ टू डिस्क्लोज दोज हैज़र्ड्स टू यू बिफोर यू ज्वाइन द जॉब. अगर मैं वर्क प्लेस हैज़र्ड्स की बात करूँ सो हैज़र्ड्स में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं. एक छोटा सा जो मैं एग्जांपल ले सकता हूँ वो ये है कि लेट्स से आप एक किसी वेयर हाउस में काम करते हैं एंड आप एक फोकलिफ्ट ड्राइवर हैं या फिर उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में फोकलिफ्ट चलती है या उसके रूट्स बने हुए हैं. सो जब भी फोकलिफ्ट पे सामान कैरी होता है तो वो काफ़ी हैवी सामान कैरी होता है. सो अगर वो सामान किसी भी कारण से डिसबैलेंस हो गया या ढंग से रखा नहीं गया फोकलिफ्ट के ऊपर तो वो गिर सकता है, या किसी एम्प्लॉय के ऊपर या बाकी सामान के ऊपर, बाकी जो आपकी इन्वेंट्री रखी है आपके वेयर हाउस में उसके ऊपर, जिससे कि बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस हो सकता है. जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं उनको भी लग सकती है. एंड आपके सेफ्टी आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है. सो बेसिकली जो भी अगर आप किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे सेफ्टी बूट्स की ज़रूरत है या सेफ्टी हेड गियर की ज़रूरत है, तो आपका एम्प्लॉयर या तो आपको रिम्बर्समेंट प्रोवाइड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, या फिर वो आपको एक्चुअल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड उनके आपका राइट है ये सारे इक्विपमेंट आपके साथ में होने चाहिए अगर कोई पॉसिबिलिटी है किसी भी टाइप के हैज़ार्ड की. तो सो बी सेफ, मेक श्योर दैट यू नो योर राइट्स एंड आप अच्छे से सेफली काम कीजिए. एंड एक और चीज़ ये है कि जब सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होती है वर्क प्लेस में, तो एम्प्लॉयर हमेशा सेफ्टी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करता है. सो व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क वो पार्ट ऑफ योर आवर्स होता है कि आप उन आवर्स में वो सेफ्टी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करो एंड उसके बाद ही आप एक्चुअल वर्क स्टार्ट करो. So generally सारे employers do already take care of this, but I think this kind of a video is like an umbrella video जिससे कि आपको ये rights पता चल जाएं. तो just in case if you come in a situation जहाँ पे ये चीज़ें follow नहीं हो रही हैं, तो you can always go
फर्स्टली टू द वेबसाइट जो कि हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जो ऑफिशियल कनाडा की लेबर वेबसाइट है जिसमें ये सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, सो दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड यू नो कि आपके क्या राइट्स हैं. सो गाइज, इफ़ यू हैव मेड इट दिस फार, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो आगे भी देखते रहें, क्योंकि हमारे पास आगे भी और पॉइंट्स होंगे. एंड प्लीज़ गिव अस अ लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो सिर्फ फुल टाइम वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है. अगर आपने फुल टाइम जॉब ज्वाइन किया है तो लीगली द एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू वेकेशन पे एंड वेकेशन टाइम. सो जनरली जो मिनिमम वेकेशन टाइम है वो 2 हफ्ते का होता है, विच इज़ अर्नड एट अ प्रो रेटा बेसिस थ्रू आउट द ईयर. तो 1 साल का बेसिकली वो 2 हफ्ते में कन्वर्ट हो जाता है वेकेशन. सो द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे यू ड्यूरिंग दैट वेकेशन टाइम, सो यू आर एंटाइटल्ड टू दैट वेकेशन पे एंड वेकेशन टाइम. सो डोंट साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मेंशन नहीं है, बट एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव यू दिस. सो गाइस, अब बात करते हैं उस बोनस टिप की. ये बोनस टिप ये है कि आप जब भी काम करना स्टार्ट करें, भले वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, यू प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक लेजिट एम्प्लॉयर है. यानी कि यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे स्कैम्स होते हैं कि आपको कोई बोल देगा कि आप आ जाइए, आपका सिम प्रोवाइड कर दीजिए, आपको नौकरी दे देंगे एंड किसी भी तरीके से आपको काम पे लगा लेंगे इस टाइप से. लेकिन आप ऐसा मत कीजिए. आप मेक श्योर ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप जब भी काम कर रहे हैं, पहले तो अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आप अपने 20 आवर्स क्रॉस ना कीजिए. वो बहुत ज़रूरी है. आप मेक श्योर करिए कि आप उस गाइडलाइंस के अंदर ही काम कर रहे हैं. सेकेंडली, आप ये भी देख सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर लेजिट है या नहीं. सो अब ये पता कैसे लगाएं? पहला और बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाइए. अब देखिए कि वो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है कि नहीं. अगर वो रजिस्टर्ड है तो किस नाम से है, उसके कोई पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं है, या उसका सीईओ है या कोई एमडी है तो उनकी प्रोफाइल है या नहीं है. अगर पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनसे टच में आ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका कैसा काम जा रहा है एंड ऑल दैट. सो आपको एटलीस्ट इतना इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि वो एम्प्लॉयर लेजिट है और कितने टाइम से काम चल रहा है एंड बाकी लोग उस एम्प्लॉयर के बारे में क्या सोचते हैं. सेकेंड पॉइंट पता लगाने का कि आपका एम्प्लॉयर लेजिट है या नहीं. अगर तो वो कोई छोटी जगह है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयर का लिंक्डइन पेज भी हो, राइट. सो अगर वो कोई छोटी जगह है ना, आप उस फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं उस जगह पे जाके, तो आप फिजिकली जाके चेक कर लीजिए कि उनका ऑफिस कहाँ पे है, क्या काम करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं. एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ज़रूर हैंडी रखिए, क्योंकि आपको कभी भी इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है. एंड किसी को भी बिना जाने अपना सिन मत प्रोवाइड कीजिए. आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब तक आपको ऑफर लेटर हाथ में नहीं आ जाता किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, उसके बाद ही आप आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर यानी कि सिन किसी को भी दें. सो गाइज़, ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म होती है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए एंड हमें बताइए कि अगर आपको और कोई चीज़ के बारे में जानना है अबाउट वर्किंग इन कनाडा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाय.